गलती से एक लेस वाला हंटर देखकर आदमी को लगा कि लड़की उसे इशारा कर रही है, और फिर जब लड़की ने जानबूझकर अपना कंधा दिखाया तो उस आदमी ने फौरन उसे किस कर लिया। लूसी को तो यकीन ही नहीं हुआ। अगर कंधा दिखाने का मतलब किस करने का इशारा होता तो फिर औरतें तो स्कर्ट पहनना ही छोड़ देती। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पैसे भी नहीं लिए और रोते हुए अपने बॉस के घर से चली गई। पहले ही दिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस बदसलूकी के बाद लूसी सीधे एक वकील के पास गई ताकि उसे अपनी दिहाड़ी और हर्जाना मिल सके। वकील ने जैसे ही सुना कि ये वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है और वो बॉस भी मशहूर लेखक क्लॉस है, तो वो फौरन एक्साइटेड होकर हिसाब किताब लगाने लगा। हर्जाने की रकम लाखों में बन रही थी। ये सुनकर लूसी की माँ की आंखों में चमक आ गई। वकील का इशारा साफ था, किसी सेलिब्रिटी से हैरेस होना एक तरह से बिन मांगे अमीर बनने का रास्ता होता है। मशहूर लोग अपनी इज्जत का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए आमतौर पर वे मुंहमांगी रकम दे देते हैं। वकील को इतना कॉन्फिडेंट देखकर लूसी भी बेफिक्र हो गई और केस के कागजों पर साइन करके एक कॉपी क्लॉस को भेज दी। लेकिन क्लॉस उस वक्त घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने, जो डिप्रेशन की मरीज थी, वो चिट्ठी ले ली। उसने देखा कि ये चिट्ठी पार्ट टाइम काम करने वाली लूसी ने भेजी है, तो पत्नी ने फौरन लिफाफा खोलकर देख लिया। जैसे ही उसने पढ़ा कि उसके पति पर लूसी को हैरेस करने का केस हुआ है, उसका सीना भारी हो गया और सांसें अटकने लगी। उसने जल्दी से कुछ गोलियां खा ली, पर उसकी हालत नहीं सुधरी। तो वो अपने घबराए हुए मन को शांत करने के लिए अपनी बेटी को नहलाने चली गई। लेकिन बेटी ने फिर से लूसी का नाम ले लिया। बेटी की तीखी आवाज उसकी माँ के कानों में चुभने लगी। अचानक उसका डिप्रेशन बढ़ गया और वो अपना आपा खो बैठी और उसने अपनी बेटी को बाथटब में तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो दर्द से तड़पती उस माँ ने नींद की गोलियों की पूरी शीशी निकाली और हमेशा के लिए सो गई। जब क्लॉस रात को घर लौटा तब तक उसकी बेटी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बेटी की लाश को पानी से बाहर निकाला और उसे सीने से लगा लिया और फिर वो दर्द से बुरी तरह चीखने चलाने लगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी को ढूंढने गया और पाया कि उसे मरे हुए भी काफी वक्त हो चुका था। बेड के पास वाली टेबल पर लूसी का भेजा हुआ वो कानूनी नोटिस रखा था। तब क्लॉस को समझ आया कि उसकी पत्नी उस नोटिस को पढ़कर ही सदमे में आ गई थी और उसने पहले बच्ची को डुबोकर मार डाला और फिर खुद भी गोलियां खा ली। अचानक अपनी जिंदगी के दो सबसे अहम लोगों को खो देने से क्लॉस का दिल टूट चुका था और लूसी के लिए उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी थी। पर उसने जल्दी ही अपने जज्बातों पर काबू पाया और हर्जाने के मामले में कोर्ट की सुनवाई के लिए पहुंच गया। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। बिना कोई बहस किए उसने सीधा चेक निकाला और उस भारी भरकम हर्जाने को देने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।